तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं होटल लीला से। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल चुके हैं और पेट्रोफियाला के बीच जो संवाद की बैठक हुई और अब होटल लीला से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो देखिए ये आज की बैठक, आपको बता दें ये पहले की तस्वीर जब होटल लीला में ये मुलाकात हुई, ये बैठक हुई और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल चुके हैं होटल लीला से और ये जयपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज ये बैठक हुई थी, कई मुद्दों पर चर्चा यहां पर हुई थी। चेक गणराज्य के जो पेट्रोफियाला है वो यहां पर मौजूद थे। चेक गणराज्य के पीएम और मुख्यमंत्री के बीच यहां बैठक हुई थी और अहम संवाद यहां पर हुआ था। मुख्य सचिव सुधांश पंत भी उपस्थित थे और अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, होटल लीला से निकले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। लाल सिंह, अभी बैठक खत्म हुई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल चुके हैं, क्या इस बात की जानकारी कि आखिर आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा और अब बैठक खत्म होने के बाद अगला क्या? देखिए, बिल्कुल ये अहम मीटिंग फिलहाल खत्म हो गई है और भजनलाल शर्मा जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा निकल गए हैं और अब कुछ ही देर में जो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं पेट्रोफियाला, वो भी कुछ देर में निकलने वाले हैं। वो भी तस्वीरें हम सीधे अपने सच पे के दर्शकों को दिखाएंगे। अब अंदर जो मीटिंग के अहम बिंदु हैं थोड़ी देर बाद में जब प्रेस नोट आएगा उसके बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी जो अंदाजा लगाया जा रहा है, सोनल, जो चर्चा निकल कर आ रही है वो इसी आधार पर कि पर्यटन को लेकर कुछ अहम करार इसमें हो सकते हैं, क्योंकि सीएस इसमें रहे हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे थे और ये दोनों के लिहाज से, जैसा कि सोनल हम इससे पहले दर्शकों से रूबरू हुए थे तब भी हमने बात साझा की थी कि ये दोनों ही चेक गणराज्य और राजस्थान के लिए पर्यटन की अपार संभावनाओं के साथ दोनों स्थान है। चाहे वो खूबसूरती की बात हो, चाहे वो किले की बात हो, चाहे वो दौरों की बात हो, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो स्थान जो आकर्षित करते हैं वो आपको राजस्थान में मिलेंगे, जयपुर में मिलेंगे और कमोबेश ऐसा ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर चेक गणराज्य है। तो ऐसे में दोनों के बीच जो करार होगा वो निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने वाला होगा और भी कई बिंदु निवेश उद्योग के क्षेत्र में भी किया जा सकता है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। रोजगार का दोनों कैसे सृजन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय दुनिया के तमाम देश हैं, उनके सामने रोजगार उपलब्ध कराने की बड़ा एक चुनौती है। तो ऐसी स्थिति भी आती है कि जब इस तरह करार होते हैं तो वहाँ इसको अहम रखा जाता है कि दोनों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग धंधे विकसित होंगे, अन्य क्षेत्रों में अगर निवेश होगा तो रोजगार भी बढ़ते हैं। और फिलहाल कुछ देर में वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जब चेक गणराज्य के पीएम पेट्रोफियाला भी यहाँ से निकलेंगे। जी सोना। बिल्कुल लाल सिंह, देखा गया है तस्वीरें। ये सुबह अहम बैठक यहाँ पर हुई, तमाम बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई। होटल लीला से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, आगे का क्या प्लान, क्या स्केड्यूल होगा वो भी देखना होगा। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए चेक गणराज्य के पीएम और मुख्यमंत्री की जो ये बैठक है, कहीं ना कहीं ये तमाम मायनों में अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पर्यटन को लेकर यहाँ पर अहम फोकस किया जाएगा, ज़्यादा इस पर बातचीत हुई होगी। देखिए, बिल्कुल कारण ये है सोनल कि पर्यटन को फोकस के पीछे वजह है। पर्यटन जब बढ़ता है तो वह न केवल रोजगार सृजन होता है बल्कि आपका निवेश होता है, विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। तो पर्यटन किसी भी देश की या राज्य की इकोनॉमी का एक बड़ा आधार है और चूंकि लगातार एक हम कहते आ रहे हैं कि राजस्थान में जितनी अपार संभावनाएं पर्यटन की हैं उस लिहाज से काम हुआ नहीं है। आप देखिए, ये वो धरा है जहाँ आपको गाँव में मिल जाएगा, कस्बों में मिल जाएगी, कई जो जिले हैं वहां पर मिल जाएगा। फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा निकल रहे हैं, आप वो तस्वीर देख सकते हैं। प्रेमचंद बैरवा निकल रहे हैं थोड़ी देर में और चाहे तो उनसे हम बात करने की कोशिश कर सकते हैं किस तरह का तो देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो लाल सिंह, बिल्कुल, क्योंकि लगातार जैसे कि आपने बताया कि अगर पर्यटन को लेकर यहाँ तमाम बातचीत हुई है तो जाहिर सी बात है लोगों का रोजगार बढ़ेगा। अगर देश भर और दुनिया भर से लोग घूमने आएंगे तो कहीं ना कहीं ये कॉमन एक्सचेंज हमने यहाँ पर देखा, चाहे चेक गणराज्य के
जब पीएम आए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद है, तो कहीं ना कहीं बातचीत रोजगार पर और पर्यटन एक्सचेंज पर भी यहाँ अहम बातचीत की गई होगी। तो देखिए, ये अहम बैठक होटल लीला में ये बैठक हुई। आपको बता दें, जहां पर सीएम भजनलाल और फ्रेड फियाला मौजूद रहे, तमाम मुद्दों पर यहां चर्चा हुई है और लाल सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि तमाम पर्यटन उद्योग को लेकर अगर यहाँ बातचीत होगी और तमाम कई मुद्दों पर यहाँ संवाद हुआ होगा, तो तमाम जाहिर सी बात है कि रोजगार यहाँ पर बढ़ेगा, रोजगार को लेकर यहाँ बातचीत होगी। और क्योंकि पर्यटन है, तो जब देश भर या दुनिया भर से पर्यटक एक दूसरे की अलग अलग राज्यों में घूमने आते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे रोजगार पे बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा पड़ता है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सवाल के जवाब पर आऊँ। तस्वीरें दिखा देते हैं जब चेक गणराज्य के पीएम रवाना हो रहे हैं और कारकेट के साथ पूरा यहाँ से, क्योंकि सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा निकले थे और इसके बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा निकले। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो चेक गणराज्य के पीएम की हफले की है, वो निकल रहे हैं क्योंकि उनको जाना है, ऐसा बताया जा रहा है 3:30 के आसपास उनको निकलना है। तो देखिए तस्वीरें सीधे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं चेक गणराज्य के पीएम फ्रेड फियाला की, वो निकल रहे हैं अपने कारकेट के साथ। और चूंकि आज जैसा कि सोनल आपने कहा एक अहम मीटिंग है, पर्यटन अपने आप में एक बड़ा उद्योग है और जिस तरह की तस्वीर इन दिनों देखने को मिल रही है, देश दुनिया में पर्यटन एक बड़ा उद्योग के रूप में विकसित होता जा रहा है। अब कई राज्य नहीं बल्कि कई देशों की तो इकोनॉमी चलती ही पर्यटन पे है। अभी आपने देखा होगा मालदीव को लेकर काफी जिक्र हो रहा है देश में, जिस तरह तो मालदीव की पूरी इकोनॉमी पर्यटन के ऊपर डिपेंड करती है। आपके हमारे यहाँ कई शहर हैं, गोवा जैसे शहर हैं, जैसलमेर जैसी स्थान है, वहाँ पर्यटन अपने आप में एक बड़ा उद्योग है, लाखों लोगों के रोजगार के साथ सृजन का एक माध्यम है। तो जब जब रोजगार को बढ़ावा मिलता है, आपके प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और चूंकि अब इन दोनों जिस तरह एक ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ रही है, ग्लोबल विलेज की रूप में पूरी दुनिया तब्दील हो रही है, तो एक आकर्षण एक दूसरे के देशों के लिए स्वाभाविक है। पर्यटन आना चाहते हैं और राजस्थान तो आना ही चाहता है। आप देखिए, एक आंकड़ा कहता है कि विदेश से आने वाले पर्यटकों में से हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। तो ऐसे में अब अगर हम इस पर और फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से सिरमौर बनेगा राजस्थान पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि जो राजस्थान में पर्यटन है वो दुनिया में कहीं नहीं है। एक साथ यहाँ तमाम जो स्थान मिलते हैं, चाहे वो झील हो, दौरे हो, किले हो, गौरवशाली इतिहास हो, तो ये संभव है। आने वाले समय में एक पर्यटन के हब के रूप में जयपुर नहीं बल्कि पूरा राजस्थान उभरेगा। इस तरह के प्रयास के भजनलाल शर्मा की ओर से किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह पर्यटन को गति राजस्थान में मिल रही है। इस तरह के प्रयास निश्चित रूप से कारगर साबित होते हैं और काफी हद तक रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है लाल सिंह, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।